ओके। जय जिनेंद्र सभी को। सभी आ गए हैं। आज शियाल जा रही नहीं दिख रहे। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग मिसिंग हैं। चले कोई बात नहीं। यूट्यूब तो है। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहे हैं कि लिसनिंग दिस सॉन्ग एवरी डे। हाँ, रोज सुनना है इस सॉन्ग को, क्योंकि वैल्यू पता चलनी चाहिए आपको अपनी, कि हम कुछ भी नहीं है उसके बिना। स्पिरिचुअल बात करें अगर हम, तो उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ क्लास में कि अगर हम एक कदम भी रखते हैं ना, सीढ़ियां उतरते हैं ना, एक कदम आपका भगवान साथ नहीं है ना, ऊपर से सीधा नीचे जाते हैं लोग, सारी हड्डियां टूट जाती है। 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो आप सोचिए कि भगवान हर कदम पर हमारे साथ हैं, तो आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं। अब इसमें बताएंगे आपको, सॉन्ग में आता है कि मैं तो भूल जाता हूँ, जैसे ही दुखी होता हूँ या मैं बहुत सुखी होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ आपको, लेकिन आप नहीं भूलते। वो साथ देना नहीं छोड़ता। तो ऐसे मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज डबल आ रही है, अभी भी आ रही है डबल? हाँ, सभी को डबल आ रही है क्या मेरी आवाज? नहीं आ रही है? आ रही है? देखते हैं, हो सकता है क्योंकि नेटवर्क चेंज हुआ था, वापस से चेंज हुआ। सही आ रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तक आपने जो सीखा समझा उसको अप्लाई किया, आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो थैंक यू, नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम सीखेंगे कुछ नए टिप्स। आपके पैसे, बहुत छोटा छोटे टिप्स जो मुझे याद आते जाते हैं ना, वो मैं बताती हूँ। आपके पैसे स्टोर नहीं होते, जमा नहीं होते, है ना? होता है, कितनी बार जमा नहीं होते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो आपको पैसे जमा करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। आप जब भी आपके पास कोई नोट आते हैं ना, जब भी आपके पास नोट आते हैं, उन नोट के नंबर्स को चेक करिए। मैं नोट लेके बैठना भूल जाती हूँ, सॉरी। उस नोट, कोई किसी के पास ना रुपए हैं अभी? नोट है बहुत सारे हैं। ओके अंजू जी, एक नोट निकालिए कोई सा भी। हाँ, कितने का है ये? 100। 100, हाँ। अच्छा, अभी कमल जी ने दिखाया, कमल जी वापस दिखाइए। आपके नोट पे नंबर, लास्ट नंबर है 85। नमिता जी के 61। और अंजू जी आपके नंबर बताइए। 462 लास्ट। 462 761। ठीक है, कोई काम के नंबर नहीं है, हटा दो इनको। बताती हूँ दूसरा, ये रहा। हाँ, नंबर बताइए कल्पना जी। 366। आवाज गूंज रही है, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। 855 366 733। हाँ, लास्ट नंबर क्या बोले आपने? 66 55 33। क्योंकि आपको पता है तो आपको ये नंबर मिल रहे हैं ऐसा? मैंने रख रखे पर्स में। रख रखे हैं, ओके। देखिए, ये एक जादू बता रही हूँ आप सभी को। आप सबके पैसे स्टोरेज नहीं होते हैं, तो आपके पास जब पैसे आते हैं ना कहीं से भी, हाँ ये भी नमिता जी काम का नहीं है पैसा, हटा दीजिए, खर्च कर दीजिए। आपके पास नोट आते हैं ना, तो उन सभी नोट को चेक करिएगा। आज तक आपने क्या करा? नोट चेक नहीं करे कि क्या नंबर है, नंबर्स की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, कभी चेक नहीं करे। अब से चेक करिए। जब आपके पास बहुत सारे नोट हैं, एक है या ज्यादा है, उन नोट को नंबर चेक करिए। अगर लास्ट डिजिट 11 22 33 44 55 66 77 88 99 है, हाँ 66 है सीमा जी का नोट, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है सीमा जी बताती हूँ मैं।
11 22 या 111 222 333 444 55 56 67 77 88 89 नंबर हैं, तो उस नोट को आप अपनी तिजोरी में सेफली रख लीजिए। वो एक नोट, एक-एक करके ये नोट आपकी तिजोरी को भर देंगे। इसको खर्च मत कीजिए। ये आपके लिए सेविंग का नोट है। इसको बचा के रखिए अपने पास। एक भी अच्छा नंबर, हाँ, 500 काम नहीं आएगा सीमा जी, 00 नहीं। हाँ, एक्चुअली मैंने 500 को देख लिया। ओके, नंबर क्या है वापस दिखाइए। हाँ, 666 बहुत ही अच्छा नंबर है। 666, 555, 333 बहुत अमेजिंग नंबर होते हैं। ये वाले नंबर तो क्या होते हैं? आवाज गूंज रही है, सभी को गूंज रही है क्या? हाँ, तो कुछ को गूंज रही है, कुछ को नहीं गूंज रही है, तो मैं क्या करूं बताओ। एक बार सब आप अपने आप को म्यूट कीजिए। सब म्यूट ही हैं वैसे तो। चलिए, सबको ऑप्शन दिया मैंने अनम्यूट होने का। मुझे बताओ सभी को प्रॉब्लम आ रही है या कुछ को ही प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज से? नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही है, नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं ठीक आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं, ठीक आ रही है। नमिता जी, ठीक आ रही है। नमिता ठीक है, मतलब आ रही है आवाज। परफेक्ट आ रही है। अब ठीक आ रही है। सही है। आ रही है? ठीक है, ठीक है। ओके ओके, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नंबर वापस रिपीट कर दीजिए ना एक बार, कौन सा नंबर? सारे एक बार। 333 जो 66 बेस्ट नंबर है। अच्छा, बेस्ट नंबर। ओके, हाँ। सब म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, क्योंकि मुझे ना कोई बोल देता है ना बीच में, तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। इसलिए मैं सबको म्यूट रखती हूँ। डबल 3 55 66 या 333 555 666 अमेजिंग नंबर है, लेकिन बाकी सारे नंबर भी बहुत ही क्या कहते हैं इसको, मजेदार है। 11 हो चाहे 111 हो, 22 हो चाहे 222 हो। जैसे आपने सुना है 786 का नोट सब सेव रखते हैं, बहुत लोगों के पास जमा रहते हैं 786 के नोट, वो भी रख सकते हैं आप, क्योंकि वो लोगों ने, बहुत लोगों का उसमें विश्वास है। मुस्लिम्स लोगों का बहुत विश्वास होता है 786 में, तो आप भी इस नंबर को रख सकते हैं। और बाकी अगर ये वाले जो नोट होते हैं, अब आज क्या होगा, पूरी अलमारी चेक होगी। जब मुझे ये टिप पता लगी ना, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि घर में जितने भी लोगों के पास नोट है, उसमें से आधे नोट मेरी अलमारी में जाते थे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही दिखता जाएगा। आपको अमेजिंग नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अमेजिंग नंबर जैसे जैसे शुरू हो जाएंगे ना दिखने, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि नंबर्स, एंजल नंबर्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एंजल नंबर्स। एंजल रेकी या उसके बारे में सुना होगा आप सभी ने, तो ये होते हैं एंजल नंबर्स। जब आपको ये दिखाई देते हैं तो ये अपनी एक अलग ही कहानी बताते हैं एंजल रेकी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे धन में बढ़ोतरी कर देते हैं, पैसे को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं। तो जिसके पास भी 800 रुपए और इकट्ठे हो जाए आज, वो मुझे भेज देना। ठीक है, चलिए।
हमने क्लास में 800 रुपीज नहीं लिए थे, 799 रुपीज लिए थे, ठीक है ना? क्योंकि पीछे वाले जो नंबर्स होते हैं, क्यों होता है 99 की शॉप्स क्यों होती है ज्यादातर? देखा आपने, 100 रुपीज की शॉप कहीं पे भी नहीं है, 99 की शॉप है, क्योंकि ऐसा लगता है यार 99 का ही तो है ना? तो हम 99 की शॉप्स ज्यादा देखते हैं और सक्सेसफुल भी देखते हैं उनको। ऐसे ही बहुत सारी चीजों पे, सब पे नंबर्स होते हैं 99 में ही लिखे होंगे। और जहां आप अकल साइंस में जाएंगे, वहां सब चीजों के नंबर ऐसे ही होंगे। मैंने हमेशा पेमेंट कैसे लिया है? 222, 333, 555, सही। और इस बार इच्छा भी थी 999 लेने की। ठीक है, तो ऐसे आपके कोई भी काम को आप इन नंबर्स से, एंजल नंबर से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा टिप? बढ़िया। और ये देखिएगा, मुझे अब 21 दिन में आप कह देंगे कि मजा आ गया। क्योंकि ये सेविंग तो हो जाएगी, आपके पास नंबर्स आएंगे, डेफिनेटली बहुत सारे नोट आएंगे, ऐसे रोज आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका मनी बैलेंस तो बढ़ता चला जाएगा। अब इन पैसों को खर्च नहीं करना है। खर्च किसको करना है? जो बाकी काम के नंबर नहीं, उनको खर्च कर दो। इनको खर्च नहीं करना, इनको सेव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और ये पैसे आपको दान दे सकते हो इन पैसों का, है ना? कहीं पे डोनेशन करना है तो आप इन पैसों से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चीज अच्छी हम अपने लिए यूज करते हैं, वही हम दूसरों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा 222 नंबर आया है, तो आप मन में सोचेंगे मेरे पास पैसा डबल होकर आ गया है। 33 आ रहा है, तो आप बोलेंगे सभी को आवाज आ रही है, कुछ कुछ को नहीं आ रही है मुझे। तो क्योंकि मुझे चेहरे हिलते देख रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि सबको मेरी आवाज सही आ रही है। तो आप अगर 33 नंबर देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि मेरा पैसा ट्रिपल होकर आ गया है। 44 देखेंगे तो आप सोचेंगे मेरा पैसा 4 गुना होके आ गया है। ऐसा करते करते आप ऐसा सोचते जाएंगे, और जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होने लगेगा। सारा खेल बोलने का है। जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपके साथ होने लगेगा। तो ये एक तरह का टोटका है पैसों के साथ। एंजल नंबर दिखाई दिए हमको। एंजल नंबर के अलावा हम इन पैसों के साथ क्या बोलते हैं, उससे हमारी भावनाएं, जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, उतने पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो आप इन नंबर्स के साथ अपना काम कीजिए। ओके, एक और भी बहुत अच्छा टिप था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। चलिए, ये वाला टिप तो हो गया सभी के लिए, बढ़िया। उसके बाद मैंने बता दिया आपको ब्लू कलर का वॉलेट नहीं रखना चाहिए, ग्रीन कलर का वॉलेट रखना चाहिए। अगर आप नहाने के पानी में दालचीनी का पाउडर डालते हैं, सिनेमन पाउडर को अगर आप डालते हैं, तो मनी अट्रैक्ट होता है, तो भी मनी अट्रैक्ट होता है। दालचीनी, सिनेमन पाउडर को आप अपने बाथरूम में रख लीजिए, वॉशरूम में रख लीजिए, और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा चुटकी पर डालिए। पानी में डालते समय थॉट रखें कि यूनिवर्स दालचीनी की स्मेल से अट्रैक्ट होकर आपको एब्यूडेंस देगा, जो आप चाहोगे विश पूरी करेगा। लिख लीजिए। जब आप पानी में डालते हैं सिनेमन पाउडर, तब आप सोचेंगे कि यूनिवर्स दालचीनी की स्मेल से, दालचीनी की स्मेल कितनी अच्छी होती है ना, अभी भी सूंघ ले, तो उस स्मेल से पैसा अट्रैक्ट होगा और आपको एब्यूडेंस देगा। ओके, मैं सारी चीज डाल दूंगी वैसे तो,
लेकिन जो आप लिखोगे ना वो आपके काम आएगा। नेक्स्ट, दालचीनी का पाउडर अमावस व पूर्णिमा के नेक्स्ट डे दरवाजे के बाहर से अंदर की ओर उड़ा दीजिए। ये भी मैंने टिप बहुत बार बता रखा है कि आप हाथों में दालचीनी का पाउडर लीजिए, सिनेमन पाउडर लीजिए, अमावस और पूर्णिमा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के घर के अंदर उसको ब्लो कर दीजिए, फूंक मार दीजिए। घर के अंदर की साइड, बाहर जाइए घर के बाहर, गेट के बाहर, और अंदर की साइड कीजिए। ओके, कोई बात नहीं खुशबू जी, मैं डाल दूंगी। और साथ में थॉट रखिए कि जैसे ये दालचीनी उड़कर मेरे घर पर आई है, वैसे ही एविडेंस भी मेरे घर पर उड़कर आ गई है, सुख समृद्धि भी मेरे घर पर उड़कर आ गई है, या मेरे घर में प्रवेश कर गई है। हो गया? दालचीनी की स्टिक होती है ना, सिनेमन स्टिक जो होती है, उसको लेंगे। आपके पास नोट है, नोट के उस पे आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। कैसा? गोल गोल घुमाते हैं ना अपन किसी चीज को, ऐसा। दालचीनी रखा साइड में, बिल्कुल कॉर्नर पे, और नोट के साथ उसको घुमा दिया। पूरा नोट से कवर हो जाएगी दालचीनी का जो स्टिक है, सिनेमन स्टिक, उस पर कवर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास लाल कलर की मोली होगी, लाल कलर की, रेड कलर की मोली जो होती है, उस मोली को उस पर लपेट देंगे ऊपर से नीचे। तो आप 1 रुपए के नोट के साथ भी कर सकते हैं, 500 रुपए के नोट के साथ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई सा भी नोट काम आ जाएगा। और लपेट कर उसको पर्स में रख देंगे, अपने रोज काम में आने वाले पर्स में रख देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा एक टिप बताती हूँ। मोली, क्या पूछना चाह रहे हैं? रेड कलर की मोली जो होती है अपनी, एक बहुत ही अच्छा टिप। आज सारे टिप अमेजिंग आ रहे हैं आपके पास। कलावा, हाँ, जो मोली में नहीं समझता। हाँ, अच्छा, मैं सोचती हूँ कि मैं सब राजस्थान वाले ही हैं सब। तो मैं मेरी लैंग्वेज ही यूज करती हूँ। हम यहाँ पे पूरा इंडिया बैठा है ना? एक थोड़े दिन, 1-2 दिन और रुकिए, आप अपनी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और अपना इंट्रोडक्शन मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन रुकिए अभी, फिर कुछ दिन बाद। तो एक बहुत ही अच्छा टिप, भिखारी जो होते हैं ना, क्या करते हैं? आज भी क्या करते हैं भिखारी? उनका जो कटोरा होता है ना, उसमें चिल्लड़ रखते हैं, पैसे नहीं रखते, चिल्लड़ रखते हैं, और उससे आवाज करते हैं। क्या करते हैं? आवाज करते हैं। उसको, वो आवाज हमको अट्रैक्ट करती है उनकी ओर, और हम भी अपने पॉकेट से निकाल के कुछ उनको दान में दे देते हैं। होता है? पैसों की आवाज जो होती है ना, चिल्लड़ की आवाज, वो हमें अट्रैक्ट करती है। भिखारी अट्रैक्ट नहीं करता है हमें। भिखारी बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं देंगे उनको। होता है ना? यही होता है। बैठे होंगे भिखारी तो हम कुछ भी नहीं देंगे उनको, लेकिन वो चिल्लड़ की आवाज करेंगे तो हम अट्रैक्ट होंगे, और हम उसको या तो चिल्लड़ या रुपए उनको दान में दे देंगे। तो ऐसा ही हमें भी करना है। कैसा करना है? एक बाउल लीजिए और कुछ चिल्लड़ डालिए, या अपने दोनों हाथों में
कुछ सिक्के रख लीजिए, चिल्लड़ रख लीजिए, पैसे रख लीजिए। दोनों हाथों को सर पे रखिए या बाउल को सर पे रखिए और कुछ आवाज के साथ यूनिवर्स को आज तक दिए हुए धन के लिए धन्यवाद दीजिए। आज तक जितना भी पैसा दिया है यूनिवर्स ने, उन सब के लिए थैंक्स बोलिए और कहिए आपने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसके लिए थैंक्स। आपने आज तक जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसके लिए थैंक्स। मैं ये जो कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूं, मैं जो ये कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूं, उसके लिए धन्यवाद या थैंक्स। मैंने आज तक जो भी रुपया खर्च करा है, मैंने आज तक जो भी रुपया खर्च किया है, वो रुपया देने के लिए धन्यवाद या थैंक्स। बाकी सब अपने वीडियो क्यों ऑफ रखते हैं, मुझे समझ नहीं आया। एक दो के साथ तो प्रॉब्लम होगी, समझा, लेकिन बाकी सबके साथ क्या हम इतने बोरिंग लग रहे हैं सब? बताइए। हर एक रुपए के लिए धन्यवाद, जो भी मैंने आज तक खर्च करा है और जो खर्च नहीं करा है। ओके पूजा जी, कुछ ट्रेन में है, कुछ बाहर है, कोई बात नहीं, मुझे सबको देखना रहता है, पता ही नहीं चलता है। एक्सप्रेशन देख के काम करती हूँ मैं। आपके चेहरे देख के मुझे आगे का टिप याद आता है कि आज सब बोर हो रहे हैं, अच्छा टिप दे दो। मेरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट के लिए थैंक्स। आपने बहुत सारा खर्च किया है, जमा किया, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले रखी है आपने, बहुत, आपका घर भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। आपने बहुत सारे इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करा होगा, लाइफ इंश्योरेंस है या कुछ भी। तो मन में सोच के कि जो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद चिल्लड़ को उछालेंगे, हाथ सर पे था, अब हाथ में नीचे लेंगे और उछालेंगे। यूनिवर्स का ध्यान आकर्षित करेंगे और थैंक्स बोलेंगे इस साउंड को आपकी दुनिया में लाने के लिए। ये जो साउंड है ना, चिल्लड़ का साउंड है ना, उसको आपकी दुनिया में लाने के लिए, और ये साउंड आपके पैसों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और मन में सोचेंगे यू आर अ गिवर, आप देने वाले हैं, हम क्या हैं, लेने वाले हैं। और जो चिल्लड़ हमारी झोली में बरसा रहा है वो कौन है, गिवर, देने वाले हैं। इसके साथ एक और टिप, आप अपनी किचन में एक कांच का जार लीजिए जिसमें आप अचार रखते हैं। उस कांच के जार में आप बहुत सारे चिल्लड़ भर के रख लीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी आपको टिप दिया वो रोज रोज तो करने बैठने वाले हैं नहीं। आप लेके बैठ गए, पैसों को छाल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, महीने में एक बार या अच्छे दिनों में हम कर सकते हैं। उसके अलावा आप पैसों का जो जार रहेगा, भरा हुआ जार रहेगा, उसको आप अपने किचन में रखिए नॉर्थ की साइड में, मीन्स उसका डायरेक्शन होगा आपके लेफ्ट साइड में, हमेशा साउथ ईस्ट में होगा आपका किचन। अगर तो देख लीजिए आपके किचन के नॉर्थ की साइड में या ईस्ट की साइड में, ईस्ट में रख लीजिए, ठीक है। आपके किचन की ईस्ट साइड में आप उसको, जार को रखिए। आप उसको रोज एक बार, दिन में एक बार आवाज कीजिए उसकी, ठीक है। उसकी आवाज एक बार, दिन में एक बार आवाज सुनिए और सोचिए कि ये धन को आकर्षित कर रहा है। कांच के 2 जार टूट चुके हैं मेरे। पैसों से? हाँ, खटकाने से। हाँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आ रहा है, मा नहीं रहा उसके अंदर तो फूट गया, है ना। ओके। पैसा आ रहा है, अब आ रहा है, दिख तो नहीं रहा लेकिन वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो आप इसको संभाल के करिए, अच्छी बात नहीं है कांच के जार टूटना। आप इसको बहुत लाइटली बस एक बार कर लिया, ठीक है। आप कांच का जार भी अच्छा वाला यूज कीजिए और उसके बाद उसको एक बार कीजिए। आप ऐसा रोज रोज तोड़ते फिरेंगे, अच्छी बात नहीं है। कांच टूटना अच्छा शकुन नहीं माना जाता। ओके। दीदी वो मिट्टी के मटके में चलता है क्या? किसके मटके में? मिट्टी के मटके में मैंने मिट्टी ऐसे का मिट्टी का बर्तन रहता है। नहीं, मिट्टी के बर्तन में हाँ? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपको पैसा दिखेगा नहीं, है ना। चिल्लड़ दिखना भी तो चाहिए, यूनिवर्स को अट्रैक्ट कैसे करेगा जब दिखेगा। आपको कोई भी आएगा, वाह यार चिल्लड़ अच्छा लगता है ना, आप खुद सोचिए, आपके कहीं पे आप रख के देखिए चिल्लड़ से भरा हुआ एक जार, और उसको देखना भी अच्छा लगेगा, वो रुपए अच्छे लगते हैं हमको। हाँ, कुछ नहीं करेंगे ना, रोज बजाएंगे नहीं आप तो भी कोई बात नहीं, वो चिल्लड़ उसमें से आप काम में भी लीजिए, वापस भी डाल दीजिए भले। ऐसा नहीं है कि उसको इकट्ठा रख लिया, कभी छेड़ा ही नहीं है, शो पीस बना दिया आपने तो उसका, ऐसा नहीं। उसमें से काम में ले सकते हैं आप, उसमें रखते जाइए, लेते जाइए। तो रूम में भी रख सकते हैं। किचन में लेडीज के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, क्योंकि रोज रूम से निकल के किचन में, उसके बाद रात को सोने ही जाते हैं हम किचन में रूम में। तो किचन में आपकी नजरें उसके ऊपर ही रहेगी खाना बनाते समय, आप सोचेंगे मुझ पर पैसा बरस रहा है। और उस जार के बाहर एक स्लिप लगा देंगे, आई एम अ मनी मैग्नेट, या मनी, आई लव मनी, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेंटेंस उसके ऊपर लिख देंगे, अफर्मेशन उसके ऊपर लिख देंगे। उसके ऊपर आप नहीं चलता है क्या? हाँ नॉर्थ में रखा है मैंने। हाँ ठीक है, ओके, घर के नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ठीक है। घर के नॉर्थ में पड़ा हुआ रुपया आपको कैश फ्लो देगा, क्या देगा? कैश फ्लो, बहता पानी, ओके। आप उसके ऊपर एंजेलिक नंबर भी लिख सकते हैं, 708, ये एंजल नंबर है। इस एंजल नंबर को आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, आप घर के किसी भी चीज पर लिख सकते हैं इसको। ऑफिस की बड़ी जो बही खाते होते हैं ना हमारे, आप लोगों के क्या बोलते हैं, रेड कलर की, हम लोगों के तो बही खाते होते हैं। ऑफिस की इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, अब आप वही बोलते, सबके अलग अलग जगह पे अलग अलग होता होगा। वही खाते ही बोलते। रेड बुक, ठीक है, रेड बुक पे आप 708 नंबर लिख लीजिए ऊपर, ग्रीन कलर के पेन से। और 708 नंबर को आप डेली अपने हाथ की हथेली पे कहीं पे लिख सकते हैं, डेली छोटा छोटा सा लिख दीजिए कहीं पे भी, 708 पेन से। जार पे भी लिखता है क्या, जो आप जार बोले हैं? हाँ, जार पे भी लिख सकते हैं आप, अपने बिल बुक्स पे लिखिए, आप कैश बुक्स पे लिखिए, आप जो भी यूज करते हैं अपने, उस पे सब पे लिख सकते हैं 708। ये तो चैंट ये नहीं करना, मनी नंबर है, क्या है? एंजल मनी नंबर, क्या बोल रहे हैं? इसको चैंट नहीं करना, खाली लिखना है। नहीं नहीं, चैंट भी कर सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने फर्स्ट डे ही आप सभी को बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट है सारा एक्सपेंडिचर। हमने कुछ भी खर्च किया, कुछ भी कभी भी खर्च किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। इसे आप ध्यान में रखिए हमेशा। हमने अपने घर में फ्रूट्स लाए तो हमने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, हमने अपने घर में सोफा लाए तो हमने क्या किया? अपने सुख सुविधाओं पे इन्वेस्ट किया। हमने खर्चा कहीं भी नहीं किया आज तक, जीवन में कभी भी हमने खर्चा नहीं किया, हमेशा हमेशा हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अपने लैंग्वेज को चेंज करना हमको बोलने में।
आपके पास बहुत सारे बिल्स रहते हैं, बिल्स रहते हैं आपके पास बहुत सारे, जो आपको पे करने होते हैं या आपने पे कर दिए, तो उनके साइड में एकदम नीचे कोने में आप लिखिए पेड इन ग्रेटिट्यूड, पेड इन ग्रेटिट्यूड। आप पैसा दे रहे हैं तो भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपने कुछ न कुछ अपने सुख सुविधाओं के लिए परचेज किया है, तो पेड इन ग्रेटिट्यूड लिखिए। हो गया। असेंशियल्स ऑयल आते हैं बहुत सारे, असेंशियल ऑयल समझते हैं आप लोग? असेंशियल ऑयल्स आते हैं बहुत से, बहुत तरह के, नहीं समझते? आपके लाइफ में आपने बहुत सारे ऑयल देखे होंगे, रोज ऑयल देखा आपने, सुना होगा, क्लोव ऑयल सुना है, ये सब कैसे बनते हैं? क्लोव ऑयल है तो क्या करेंगे, क्लोव का तेल निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना। अब इन सब की खुशबू भी होती है, इन सब ऑयल को बनाने के लिए असेंशियल ऑयल बनते हैं। पहले एसेंस डालते हैं ना आप लोग, केक में डालते हैं एसेंस, क्या होता है एसेंस? खुशबू, है ना। आपको स्मेल किसकी आती है? बटर स्कॉच की, तो बटर स्कॉच की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये एसेंस होते हैं। एसेंस किससे बनते हैं? जैसे 1000, 1 किलो रोज की पत्तियां, उसको प्रोसेस करके इतना सा तेल बनता है। कितना ऑयल बनता है? 1 ग्राम, इतनी 1 kg। तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कम बोल दिया। 10 किलो मान लेंगे, 10 kg रोज की लीव्स से इतना सा ऑयल बनता है, इतना सा, वो होता है एसेंशियल ऑयल। उसी से एसेंस बनता है, उसी से और बहुत सारे आपको ऑयल बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑयल होते हैं, लेवेंडर ऑयल होता है, सिनेमन ऑयल होता है, क्लोव हो गया, आपके तुलसी का हो गया, हर चीज का आपको मिलेगा जो आपके लिए यूजफुल है। बहुत सारे, हल्दी का हो गया, बहुत सारे मेरे पास, बहुत सारे हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। और आप इसको विद्यांजलि के प्रोडक्ट्स के साथ मंगवा सकते हैं, विद्यांजलि में मिलते हैं, ठीक है, और भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। तो उसमें एक होता है सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल क्या करता है? अगर आप हर जगह सिनेमन स्टिक को यूज नहीं कर सकते, तो आप सिनेमन ऑयल को यूज कर लीजिए। 1 ड्रॉप, उसको बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है कहीं पे भी, हर समय ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रकृति की बहुत सारी चीजों को, मतलब जैसे लौंग हुए, तो लौंग, इतने सारे लौंग को प्रोसेस करके इतना सा ऑयल बना, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस का ध्यान रखेंगे, प्रकृति का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से उनको काम में लेंगे। वेस्ट नहीं करते एसेंशियल ऑयल को, बहुत मेहनत से बनते हैं, इसलिए उनको वेस्ट नहीं करते हैं। तो 1 ड्रॉप आपने उस पे डाल लिया, अपने पर्स पे, आपने स्प्रे बॉटल ली, आपने स्प्रे बॉटल ली, पानी भरा उसमें कुछ बूंद सिनेमन ऑयल की डाल दी, सिनेमन एसेंशियल ऑयल की डाल दी, और उसका स्प्रे अपने घर पे, अपने ऑफिस में कर लिया। आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, आपकी पहचान क्या हो गई? विजिटिंग कार्ड से। आपके ऑफिस की पहचान किससे होती है? विजिटिंग कार्ड से। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत छोटा सा, उसको ऑयली मत कर दीजिएगा, पता चला विजिटिंग कार्ड का कलर ही चेंज हो गया। हाँ हाँ नमिता जी, है आपके पास? कौन सा है, क्या नेम है? सिनेमन का है, चंदन का है। बहुत बढ़िया, सिनेमन का है
तो ऐसे सिनेमन ऑयल आपके लिए, आपको अंदर से जो भी रोग है, आप एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप उसको आप पीने में काम में ले लीजिए। पानी के साथ थोड़ा सा पानी लीजिए, 2 ड्रॉप डाल लीजिए उसमें और उसको पी लीजिए, तो वो आपको हेल्दी बना देगा। बहुत बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, अंदर तक के सभी रोगों को दूर कर देते हैं। इसको डायरेक्ट अपनी बॉडी पे नहीं लगाते हैं, या तो आप 1-2 ड्रॉप पी रहे हैं तो ठीक है, आपने एसेंशियल ऑयल लिया सिनेमन और आपने अपनी बॉडी पे लगा लिया तो आपकी बॉडी जल सकती है। बहुत पावरफुल होते हैं ये। हाँ, किसी भी बीमारी के लिए कोई सा अलग अलग होते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, अलग अलग से ऑयल होते हैं। तो आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम एक दिन कोर्स कर लेंगे इसका, पूरा एसेंशियल ऑयल का कोर्स कर लेंगे हम। कोर्स क्यों बोलती हूँ मैं किसी क्लास को, क्यों? क्योंकि आप जो शांति से बैठे हैं ना यहाँ पे रोज आके, वो कोर्स के कारण बैठते हैं, नहीं तो आप एक दिन आएंगे और दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। इसलिए सब चीज कोर्स में करेंगे हम। हाँ, विजिटिंग कार्ड पे आप लिखे, मतलब सिनेमन ऑयल स्प्रे करेंगे या थोड़ा सा लगाएंगे और मन में सोचेंगे कि ये विजिटिंग कार्ड बहुत बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा आपके लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आप क्या सोचेंगे, ये विजिटिंग कार्ड मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। नेल कटर और कैंची कभी भी पर्स में मत रखिए। काटने वाली चीजें कभी भी पर्स में नहीं होनी चाहिए। काटती है ना कैंची, नाइफ, ये सब क्या करेंगे, नेल कटर आपके काट देंगे, मतलब ब्लॉकेज ला देंगे आपके पैसे आने के जो वे है, तरीका है, उसको काट देंगे। चाकू रख सकते हैं? नहीं, नहीं रख सकते हैं। और रेड कलर के पर्स की बात की ना कि रेड कलर के पर्स कौन से होते हैं, तो हम अमेज़न पे देखेंगे सत्यपाल ब्रांड के पर्स मिलते हैं रेड कलर के, जिसमें लाइनिंग भी रेड होती है आपके पास नमिता जी, या पता है मेरे पास में है तो रेड ही है क्या? हाँ, रेड ही है। चलिए, यस, तभी आपके पास पैसा बहुत है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कितनी बज गई? 4। ओके, कुछ और टिप्स? मैम, सत्यपाल वाले पर्स का क्या करना है? रेड पर्स का पूरी में रखना है लाके। खाली पर्स कौन रखता है तिजोरी में? खुशबू जी, आपने पहले वाली क्लास नहीं सुनी होगी शायद, है ना? हाँ, मैं नहीं थी। बस इसलिए हमें अपने पैसे को रेड कलर के पर्स में रखना है। रेड कलर का पर्स कौन सा? जिसकी लाइनिंग भी रेड हो। सेल्फ लाइनिंग। हाँ, अंदर की लाइनिंग होती है ना, अस्तर, वो भी रेड होना चाहिए। अच्छा। या फिर आप कोई सा भी पर्स यूज करें, लेकिन लाइनिंग रेड होनी चाहिए। वो पैसे को स्टॉप करेगा। क्या करेगा? स्टॉप करेगा। पैसा आपका बिना काम के अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होने देगा, पैसा रोकता है। तो अगर आपके पास आप जिस वॉलेट को यूज करते हैं, वो वॉलेट अगर रेड कलर का नहीं है, अंदर की लाइनिंग रेड नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि देख सकते हैं क्या वो पर्स? तो नमिता जी आज नहीं तो कल आप लाके रखिएगा, ठीक है? तो आप दिखा दीजिएगा। तो अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है ऐसे ब्रांड के पर्स लेना या कुछ भी, अगर अभी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर का लिफाफा रख लीजिए। रेड कलर मतलब स्टॉप,
रेड लाइट होती है का, रेड लाइट का मतलब क्या होता है? रुक जाओ। तो पैसे को भी हम बोलेंगे रुक जाओ, मेरे पास ही रुको। तो इसमें एक ब्रांड बताया गया क्योंकि लाइनिंग, रेड कलर की लाइनिंग वाले पर्स इजीली नहीं मिलते। रेड पर्स तो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत, मार्केट में 100 ढूंढने जाएंगे लाख मिलेंगे लेकिन लाइनिंग वाले पर्स बहुत कम मिलेंगे जिसमें रेड लाइनिंग हो। तो आप सत्यपोल ब्रांड के पर्स देख सकते हैं क्योंकि अब वो बहुत लोगों को नॉलेज हो गई है कि हमें कौन सा पर्स रखना चाहिए। और कल सर्च आ गए ना सब लोग। मैं न्यूमरोलॉजी हिसाब से ब्राउन पर्स रखती हूँ एज ए न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो राहु को अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए। हाँ, ब्राउन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हाँ, ब्राउन एज ए न्यूमरोलॉजी, राहु में 4 नंबर हूँ ना। हाँ, इसीलिए तो वो 4 नंबर अट्रैक्ट तो कर रहा है। अब आप ये देखो पल्स हो रहा है कि रुक रहा है। ऐसा दोनों साथ हो। मैंने बताया कि पर्स आप कोई सा भी कलर का रख सकते हैं, मना नहीं है, किसी भी कलर की पर्स की मना नहीं है, लेकिन पैसा रुक कहाँ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, ये देखना है। डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? और डिस्टर्बेंस आ रही है आज। और किसी को नहीं आ रही है? और किसी को आ रही है क्या? नहीं, अब बहुत आने लग गई है। आ रही है दीदी। रीता जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए। रीता जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मेरे से नहीं हो रहे हैं आप म्यूट। अच्छा चलिए मैं ऑल म्यूट कर देती हूँ। चलिए आप बताइए, आप डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, वो कुछ मैंने नेटवर्क चेंज किया, 1 मिनट के लिए रुक गई होगी। अब आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। चलिए, और नो प्रॉपर नेटवर्क दीदी। ब्रांड का नेम सत्यपोल। तो वैशाली जी को बधाई देंगे आज हम सब, इनका बेटा पायलट बन गया है। तो बहुत नहीं बना नहीं है, गया तो गया है क्या? अच्छा एडमिशन मिला है, कल बर्थडे था उसका। बन जाएगा एडमिशन। हाँ बन गया, जाएगा बन गया है ना। तो बेटा पायलट बन गया। उसका बर्थडे था कल, तो आपके विशेष चाहिए थे और आपके ब्लेसिंग्स चाहिए थे। यही हमने लेकिन कल नेटवर्क ही नहीं था। कल नेटवर्क नहीं था? नहीं, चलिए। परसों भी नहीं था, अभी भी नहीं है ठीक से, अभी भी नहीं। मैं तो बाहर बैठी हूँ गार्डन में, देखिए अभी भी नहीं है नेटवर्क। नेटवर्क का प्रॉब्लम तो रहता है, मेरे साथ भी आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। चौकुरे डाल देती हूँ मैं पहले कि भगवान थोड़ी सी मीटिंग अच्छी हो जाए बस आपकी मीटिंग मिस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अच्छा अच्छा, चलिए। मीटिंग में इंटरेस्ट आता है? मैंने तो उस दिन रो दिया था जिस दिन को नाइट वाली नहीं मिली मुझे, पूर्णिमा वाला अंजू आंटी ने समझाया, अरे कुछ नहीं होगा रिकॉर्डिंग सुन लेना वैशाली। सही बात है, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता जो प्रैक्टिकल में रहता है। चलिए। हाँ वही वाली चीज। और आपका फेस और स्माइल देखने के बाद अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास जितना भी पैसा है, जो भी विजिटिंग कार्ड है, बिल बुक्स हैं आपके, उनको सबको घर में अरेंज करके रखिए। अरेंज करने के अलावा क्या होता है, आप इन सबको एनर्जी नहीं देते हैं। कुछ चीजें तो सालों से पड़ी है, कुछ बिल बुक्स तो सालों से ही पड़ी है और वो कुछ काम नहीं कर रही है, कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं कर रही है, ना वो एनर्जी दे रही है ना ले रही है, कोई काम नहीं कर रही है। जबकि मैंने आपको कहा हर निर्जीव वस्तु भी एनर्जी देती है।
आप गेट को बहुत तेज, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? ओके, कुछ कुछ के नेटवर्क्स में प्रॉब्लम दिख रही है तो अगर आप अपने गेट को, अपने कमरे के गेट को बहुत तेज पैरों से ठोकर मारिए तो वो बहुत तेज आपके पास आएगा और आवाज करेगा, तेज करेगा, है ना? तो मतलब उसने अपनी एनर्जी दिखा दी, अगर आपने अपनी एनर्जी दिखाई तो। अगर गेट को बहुत प्यार से खोलेंगे तो वो प्यार से वापस आएगा, ठीक है? तो आप समझ जाइए इससे कि एनर्जी सब में है। इस ब्रह्मांड की हर चीज में एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है चाहे पॉजिटिव दे रहा है, सब में एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हमें यूज करना है अपनी इंटेंशन से। वही बात है जो मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ, अफर्मेशंस दीजिए। आप अपनी उन चीजों को, आप सफाई करते हैं ना महीने में एक बार, तो अपने रूम की सफाई करते हैं, हर ड्रॉर की सफाई करते हैं। तो आपके पास जो भी इस टाइप की चीजें आती हैं, कैश बुक आती हैं, डेबिट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं, आपका जो भी पैसों से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों को हाथ में लीजिए और बोलिए कि ये मुझ पर धन की वर्षा कर रहे हैं, ये मेरी लाइफ में बहुत पैसा बरसा रहे हैं। कुछ भी उन सब चीजों को पैसों से रिलेटेड अफर्मेशन दीजिए कि हाँ, जो भी चेक बुक, कैश बुक, कुछ भी हो, बिल बुक हो आपकी, वो सब आपको बहुत पैसा देगी, बहुत पैसा देगी। साथ में बोलिए प्रॉफिट दे रही है। आप बोलिए ये सब मुझे बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, ये घर में रखे हुए भी मुझे बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, पैसा बरसा रहे हैं, मेरी सभी सुख सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए आप उन सब में एनर्जी आ जाएगी और वो काम आने लग जाएंगे। आप इसको रियलाइज करेंगे थोड़े दिन में, जो चीजें पुरानी, अब इससे क्या होगा, आप अपने ड्रॉयर में देखेंगे कुछ ऐसी चीज दिखेगी आपको कि इसका रीयूज हो सकता है, या आप इस चीज को काम में नहीं ले पा रहे हैं, देख नहीं पाए, आप भूल गए जिस चीज को, उस चीज को आपने सदुपयोग में ले लिया। तो आप ऐसा करके हर चीज को एनर्जाइज कीजिए। अपने तिजोरी को, अपनी अलमीरा को सिंबल्स दीजिए। सिंबल सिखाया क्या मैंने अभी? हाँ, सिंबल सिखा दिए ना मैंने, कल सिखाया था कल सिखाया ना नमिता जी, ऐसे मत भूलिए। डॉलर सिंबल सिखाया था ना डॉलर सिंबल भूल गए अभी से? जो कल क्लास में आए थे, जो नहीं आए, सबको मैंने डॉलर सिंबल सिखाया था और पूरे घर का चक्कर लगवाया था मैंने, लगवाया था ना। मेडिटेशन में हमने घर का कोना कोना देख लिया था। तो आप क्या कीजिए, सब पूरे कोने कोने में, घर में, हर चीज में, आपकी कैश से रिलेटेड सब चीजों में डॉलर 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 3 बार बोल दीजिए, 1 बार साइन बना दीजिए। हर चीज में डॉलर। पानी पीते हैं तो डॉलर, खाना खाते हैं तो डॉलर, अरे पैसा ही पैसा चाहिए बस तुमको ओके, कोई बात नहीं। तो कल आपने नहीं सुना तो आज आप जरूर से वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। मैंने मनी रेकी का फर्स्ट सिंबल सिखा दिया है और आज मैंने 3 सिंबल और भेज दिए हैं आपको। 3 है। यूरो सिंबल है, हाँ, एक पिरामिड है, उसको भी आप सिंबल मानिए, उसको याद कीजिए, आप पिरामिड के शेप को याद कीजिए। एक यूरो सिंबल है, एक मैनिफेस्टेशन सिंबल है और एक आपका सिंबल है पिरामिड सिंबल, गोल्डन पिरामिड। ठीक है, अगर आप पिरामिड को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको पिरामिड बहुत ही जगह काम में आता है। मैं बताती हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर पिरामिड है। ये पिरामिड काम आता है मेडिटेशन में, ठीक है, ये पिरामिड मेडिटेशन में भी काम आता है। ये पिरामिड आपकी मेडिसिन के ऊपर आप इसको रख के मेडिसिन को चार्ज कर लीजिए। आप अपने फूड को, जैसे आप कोई सब्जी लाए या वेजिटेबल्स लेके, फ्रूट्स लेके आए, वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, आप इसके नीचे रखिए, नहीं खराब होंगे। जो चीज 4 दिन में खराब होती है वो 10 दिन तक खराब नहीं होगी, इतनी पावर होती है पिरामिड में। ये पिरामिड कैप कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? पिरामिड कैप। बहुत सारे पिरामिड है, मैं यहाँ पर एक ही लेके आई हूँ अभी मेरे पास। तो पिरामिड जो होता है वो आपको एनर्जी देता है। इसका जो शेप होता है ना,
वो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, आपको मीन्स कि कहीं पे भी ये कैप अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगी, बाकी आपको हर चीज, दुनिया की सारी चीजें अमेजोन पे मिल जाएंगी। बस वो बात अलग है, हो सकता है एनर्जाइज ना करके भेजी हो सकता है कि सिंबल्स ना हो, तो वो मुझे भी आइडिया नहीं है। जहां से मैं मंगवाती हूँ वहां से मैं भेज सकती हूँ। ये देखिए सिंबल्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को? अब देखिए, दिखा सिंबल? इसमें लिखा है फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ से आपको कैसे पहननी है ये बताया हुआ है इसमें। और इसको पहनकर मेडिटेशन करते हैं तो उसकी ताकत 10 टाइम्स बढ़ जाती है। आप जो मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं, उसकी ताकत बढ़ जाती है। देखिए कल्पना जी के पास है। हाँ कल्पना जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना इसका शेप। आप अपनी विश को पूरी कर सकते हैं, इसके नीचे लिख के रख दीजिए, आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो ये पिरामिड, हाँ काम में लेते हैं कल्पना जी? यही तो ऐसे सर पे रख के ऐसे ध्यान करते हैं। हाँ, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, 5 मिनट तक बैठते इसको सर पे रख के। तो आपकी बॉडी भी हील हो जाती है 5 मिनट में। आप इसको चार्ज करिए, हाँ। इसको चार्ज करिए अपने इंटेंशन से। इसको थोड़ी सी धूप दीजिए, इसको थोड़ी सी सन चार्ज करिए, मून चार्ज करिए, इसको थोड़ा वाटर चार्ज करिए, और उसके बाद काम में हाँ। लीजिए, तो और भी ज्यादा पावर देगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही पिरामिड्स जो होते हैं, तो आज तो नहीं, मैं आपको कल पेपर से पिरामिड बनाना बता दूंगी। तो आपको आपकी विशेष पूरी करने के लिए पिरामिड मिल जाएगा। आपका नोट का पिरामिड बन जाता है। एक्चुअली मैं लेके नहीं बैठी आज नोट, भूल जाती हूँ। मैं अपने होम थिएटर में आके बैठ जाती हूँ रोज, और सब नीचे रहता है। तो कल मैं नोट लेके आऊंगी, नोट का पिरामिड बनाना सिखाऊंगी। उस नोट के पिरामिड को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है, और पिरामिड और भी बहुत काम आते हैं। अलग अलग तरह के पिरामिड होते हैं, क्रिस्टल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड कैप होती है, पिरामिड के बहुत सारे लोग घर भी बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं घर के ऊपर भी, एक शेप बना देते हैं। मंदिर, और जितने भी मंदिर देखे होंगे उनके ऊपर पिरामिड का शेप होता है। तो आप क्यों कहते हो कि मंदिर में जाते ही शांति मिलती है? क्योंकि पिरामिड आपको शांति प्रदान करता है। अलग सी वाइब्रेशन आती है ना मंदिर जाते हैं तब, डिफरेंट वाइब्रेशन आती है। वो वाइब्रेशन क्या होती है? पिरामिड की वाइब्रेशन होती है। तो ये पिरामिड वाकई में बहुत ही यूजफुल होते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें, तो आपने मनी अट्रैक्शन का मेडिटेशन किया अगर 5 मिनट, इट इज लाइक शिखर की जैसा होता है ना। अगर आपने 5 मिनट मनी अट्रैक्शन के लिए किया, तो वो पावर बढ़ा देता है कि आपको मनी चाहिए, तो वो अट्रैक्ट करेगा मनी को। ये इसलिए मैं रिलेटेड करके बता रही हूँ कि आप अपने किसी भी, आप अपना आज जैसे मोबाइल से मेरा सारा बिजनेस चलता है, ठीक है, मेरा बिजनेस सारा मोबाइल से चलता है, तो मैं मोबाइल के ऊपर पिरामिड रख देती हूँ, चार्ज हो जाएगा, तो वो चार्ज हो जाता है मेरा मोबाइल। और आप किसी भी चीज के ऊपर रख सकते हैं। और पिरामिड विश के लिए भी होता है, आपकी जो भी विश होती है उसको लिख के और आप उसके ऊपर पिरामिड को रख दीजिए, तो पेपर से पिरामिड बनते हैं। अमेजोन पे बहुत सारे पिरामिड्स मिलते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के पिरामिड्स होते हैं। आप पॉकेट में रख सकते हैं, ऐसे पिरामिड भी होते हैं। अलग अलग पिरामिड की परिभाषा बहुत लंबी है, समझाने जितना नहीं है कि हमने छोटा सा समझा दिया और काम हो गया। पिरामिड आपकी लाइफ में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबकी एनर्जी का अनुभव आपको होना चाहिए, चाहे आप काम में लें चाहे ना लें। लेकिन मंदिर में जहाँ पिरामिड बना होता है ना,
5 मिनट वहां वाइब्रेशंस अच्छी निकाली अपनी। जहाजपुर गए हैं आप लोग? आए हैं जहाजपुर? ठीक है। हाँ खुशबू जी अभी गए थे आप लोग। गेट पे एंटर होते हैं ना मंदिर जहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान दिखते हैं, गेट दोनों साइड सीढ़ियां हैं, उसके वहां पर पिरामिड बना हुआ है, याद है आपको? देखा? याद है? नमिता जी कह रहे हैं याद है। ठीक है, बहुत बड़ा सा पिरामिड बना है। 10 मिनट आप कभी जाए ना वहां पे ही खड़े हो जाइए। छत पे जाते हैं ना दर्शन करने, जब आपको दिखता है पिरामिड, है ना, तो उसकी वाइब्रेशन तो नीचे आएगी ना। ठीक है, तो आप उस सर्कल पे वहां पे खड़े हो जाइए 10 मिनट तक, और आप अच्छे से अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं सुखी समृद्ध हो गई हूँ, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। जितना अच्छा बोल सकते हैं अपने लिए उतना अच्छा बोल लीजिए, और क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेंगे आप बहुत कुछ। तो ये पिरामिड का कंसेप्ट होता है, सब जगह पे मिलता है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, यहाँ बहुत लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए, टिप्स बाद में कल देंगे, अब टाइम बहुत हो गया। 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हम। करें मेडिटेशन? चलिए। आप सभी के पास कॉइन मिलेगा क्या? मिल सकता है अभी? ला सकते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा, कॉइन ला सकते हैं सब? ठीक है, क्योंकि मुझे मेडिटेशन याद नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ आज, तो ये आपके पैसे को चार्ज करा देती हूँ एक एक। अगर चांदी का ला सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, हमारा ये पैसा भी काम में देगा। देखिए सबके चिल्लड़ निकल गए, अरे वाह, बॉक्स ही निकल गया इनका, अंजू जी का तो। हाँ सबके पास पैसे, पैसे तो बहुत हैं, मेरी क्लास में ही सारे पैसे बरस रहे हैं। तो बढ़िया, कॉइन को हम चार्ज करते हैं हमारे लॉकर में रखने के लिए। ओके, आ गए सभी के पास? सब आ गए? स्टार्ट करें? चलिए, आंखें बंद, सीधे बैठ जाइए, सुखासन में बैठिए, सीधे हाथ में पैसा रखिए। एक ही रखना है कॉइन, ज्यादा कॉइन नहीं रख सकते आप। आज हम केवल एक कॉइन को चार्ज करेंगे। अगर किसी के पास चांदी का कॉइन है तो चांदी का बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी तिजोरी में पड़ा रहेगा, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये भी कोई चांदी से कम नहीं, एक एक पैसे की वैल्यू बहुत है। तो सोने का भी हो तो चलेगा। अब आप आज समझेंगे कि आपके पैसे को आप अपनी इंटेंशन से अपने पैसे को कैसे चार्ज करते हैं। ओके, सब सीधे बैठ जाइए, जहां सुख की अनुभूति हो ऐसे सुखासन में बैठ जाइए। जिनके वीडियोस ऑफ हैं वो भी अगर ऑन करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको कुछ नया मिलेगा। और नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन इधर से उधर डाइवर्ट हुआ तो आपका ये पैसा चार्ज होने से रह जाएगा। ठीक है, और चार्ज नहीं हुआ रुपया तो फिर आप कैसे चार्ज करेंगे? अभी तो मैं चार्ज करा रही हूँ। हाँ सीधे बैठ जाएंगे सब, कमर सीधी,
पैर सीधे, पैर मतलब फोल्ड किए हुए, और अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आसन लगा लीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी पैरों के नीचे आसन रख लीजिए। आपकी सारी एनर्जी को आप अर्थ में मत जाने दीजिए। ऊपर भी बैठते हैं ना तो पैर नीचे हैं आपके, लेकिन आसन है होना चाहिए आपके पैरों के नीचे। ओके, प्लीज सीधे बैठ जाइए सब लोग। आंखें बंद, हाथों में रुपया, और हाथों को अपने पैरों पे एक के ऊपर एक रख लीजिए। आपकी कमर पूरी तरह से सीधी है और स्थिर है। आपके पैरों में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है। गर्दन सीधी है, कंधे पीछे हैं, आंखें बंद है, और दोनों पलकों में 1 रुपए के सिक्के की झलक है। बंद आंखों से भी पैसा देख सकते हैं ना। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज 1 रुपए का सिक्का, चलिए ठीक है, अपनी आंखें खोलिए सब। सो सॉरी, बट आंखें खोलिए, सीधे तो बैठे रहिए, आंखें खोलिए। 1 रुपए का जो सिक्का है ना आपके पास, उसको अपने हाथ को सीधा करके अपने हाथ के सामने रखिए। हाथ को, एक हाथ को सीधा करिए, सीधे हाथ को सीधा करिए, अपने आंखों के सामने रखिए और त्राटक कीजिए। हाफ मिनट का त्राटक। आंखों को झपकाना नहीं है, बस आंखों से, दोनों आंखों से इसको देखना है, रुपए को, पैसे को, सिक्के को देखना है। आंखों को झपकाना नहीं है, बिल्कुल इसको देखिए, नाक की सीध में रखिए और देखते रहिए, देखते रहिए। पलकों को बंद नहीं करना है, जब तक देख सकते हैं तब तक ट्राई कीजिए देखने का। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को वैसे ही रहने दीजिए, आंखों को बंद कीजिए। आपको गोल आकृति कुछ दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है तो वापस आंखें खोलिए और पैसे को देखिए। पलकें नहीं झपकानी है, पैसे को देखिए, वापस से देखिए अपने पैसे को। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। कंटिन्यू देखिए, बिना पलके झपकाए, बिना झुकाए, देखते रहिए। आंखों को बंद कीजिए। आपको सिक्का दिखाई दे रहा है बंद आंखों से? नहीं दे रहा है अभी भी? तो आंखें खोलिए, वापस रुपयों को देखिए, पैसे को देखिए। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। बिना पलके झपकाए आंखों में इसको समाहित कर लीजिए। एक चांदी का सिक्का जो आपके हाथों में है, गोल गोलाकार आकृति में जो सिक्का है, वो आपको अब बंद आंखों से दिखाई देगा। आंखें बंद कीजिए और इस पैसे को, हाथ को अपने घुटनों पे रख लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। देखिए, बंद आंखों से आपको कॉइन दिखाई दे रहा है। बंद आंखों से गोलाकार आकृति वाला कॉइन, पैसा आपको दिखाई दे रहा है। हाथों को नीचे ले आइए, अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। डीप ब्रीदिंग, inhale, stop, exhale, inhale,
नॉर्मल ब्रीदिंग। आपका चित्त पूरी तरह से शांत है। आपके आसपास शांति का वातावरण है। आप एक बहुत बड़े पहाड़ पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़े पहाड़ पर बैठे हुए हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ है। बहुत ऊंचा पहाड़। पर्वत की चोटियां आसपास बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं। देखिए चारों तरफ हरियाली भी दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर, जैसे कोई हिल स्टेशन पे आ गए हैं। आकाश में सतरंगी प्रकाश है। ये सतरंगी प्रकाश रेनबो जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ देर के अनुभव के बाद हमें दिखाई देता है कि हम तो जिस पर्वत पर बैठे हैं वो पूरा पर्वत, विशाल पर्वत, हिमालय पर्वत से भी ऊंचा पर्वत चिल्लट से बना हुआ है, पैसों से बना हुआ है। और आसपास की सभी चोटियां, पर्वत की शिखाएं जो हमें दिख रही है, वहां पर भी बस पैसा ही पैसा है। सब पैसों से बनी हुई है। जगह जगह पैसों के ढेर लगे हुए हैं, चिल्लड़ के ढेर लगे हुए हैं। चारों ओर आसमान से भी सतरंगी प्रकाश के साथ सतरंगी नोट बरस रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष हैं और इन वृक्ष के पत्ते पैसों की आकृति के हैं, नोट की आकृति के हैं। इन सब को देख के मन आनंदित हो उठा है। जैसे कोई पैसों की दुनिया में कदम रख दिया है। हम पर्वत पे चलते हैं, नीचे उतरते हैं, उनकी पैसों की खन खनाहट हमारे कानों में गूंज रही है। पैसों की खन खनाहट, जहां भी कदम रखते हैं पैसों की आवाज आती है। पैसा जैसे बिखरता है, जमता है, उछलता है, वैसी खन खनाहट चारों दिशाओं से गूंज रही है। इतना पैसा हमारे आसपास है। उसमें से एक पैसे को, एक कॉइन को हमने उठा लिया। ये दुर्लभ कॉइन और कहीं नहीं मिलता। ये हिमालय की ऊंची चोटियों पर ही हमें दिखाई देता है। ऐसा कॉइन आज तक कहीं नहीं बना है। ये सुंदर सा कॉइन हमें सुख समृद्धि देने वाला है।
इस कॉइन को हम हाथ में लेते हैं और फिर पर्वत पर किसी एक और पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ जो नोटों से लदा हुआ है, बरगद का बहुत विशाल बड़ा पेड़ जिसपे नोट लटक रहे हैं, चिल्लड़ लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, वहां हम खड़े हो गए जाकर। और जो एक कॉइन बहुत ही प्रीशियस है, जो इसकी वैल्यू डायमंड से भी ज्यादा है, इस कॉइन को हम अपने पास अपने हाथों में रखते हुए एनर्जाइज करते हैं। हमारे 7 चक्रास में, हमारे शरीर में बहुत एनर्जी है। शरीर एनर्जी का पिंड है। हमारे रोम रोम में एनर्जी भरी हुई है। हमारे आसपास भी एनर्जी का आभामंडल बना हुआ है। इस एनर्जी से इस नोट को, इस चिल्लड़ को, कॉइन को हम एनर्जाइज करेंगे। अपने कॉइन को अपने इंटेंशन से अपने मूलाधार चक्र पर रख लेंगे। अपने इंटेंशन से मूलाधार चक्र पर रखते हुए मूलाधार चक्र के जो कमल है उस पर राजा की तरह विराजित कर लेंगे। मूलाधार चक्र का कमल रेड कलर की एनर्जी फैलाता हुआ इस कॉइन को एनर्जाइज कर रहा है। अब ये पैसा कहीं खर्च नहीं होने वाला, स्टॉप हो गया है। ये कॉइन आगे आने वाले सभी ब्लॉकेज को, सभी परेशानियों को स्टॉप करता है। इस कॉइन को हाथ में लेने से, आपके पास रखे होने से आपके आसपास कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। स्टॉप, बस। अब हम अपने इंटेंशन से इस कॉइन को, जो हमने आंखों में बसा रखा है, हमारे बंद आंखों में पलकों पे जो कॉइन है, उसे इंटेंशन से अपने स्वादिष्टांग चक्र की ओर लेकर चलेंगे। स्वादिष्टांग चक्र पर जो कमल का फूल खिला हुआ है, ऑरेंज कलर का, उस ऑरेंज कलर के फूल पर हम इसको विराजित कर देंगे। और ये ऑरेंज कलर का फूल जो एनर्जी बरसा रहा है, उससे ये एनर्जाइज हो गया। ये कॉइन एनर्जाइज हो गया है। अब ये कॉइन न्यू एक्टिविटीज करने में हमारा साथ देगा, नया पैसा कमाने में हमारी हेल्प करेगा। ये एक कॉइन हमारे नए विचारों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसे नए विचार जिससे पैसा आता है। ऑरेंज कलर की एनर्जी से भरा हुआ ये कॉइन हमें सुख, समृद्धि और क्रिएटिविटी देगा। अब अपने इंटेंशन से इसी कॉइन को हम अपने मणिपुर चक्र पर लेकर चलेंगे। मणिपुर चक्र पैसों का घर, मणिपुर चक्र पैसों का घर। येलो कलर की एनर्जी के साथ जो ये पैसों का घर है, वहां पर कमल का सिंहासन बना हुआ है। इस कमल के सिंहासन पर इस नोट को, इस कॉइन को विराजित कर देंगे। इस कॉइन को मणिपुर चक्र की एनर्जी मिल गई है। चारों ओर से येलो कलर की एनर्जी इस कॉइन पर आ गई है
और जैसे ही ये एनर्जाइज होता है, सभी प्रकार की भावनात्मक और रचनात्मक स्रोत हमारे पास आने लगते हैं। हमारा कॉइन पूरी तरह से चार्ज होकर हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है कि कहाँ हमें प्रॉफिट है और कहाँ लॉस है। ये कॉइन हमारे जीवन में सभी सुख सुविधाओं को लेकर आता है। अब अपने इंटेंशन से अपने हार्ट चक्र की ओर चलेंगे। हार्ट चक्र, आप सभी अपने हाथ को, अपने कॉइन को अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे। हार्ट चक्र जहां पर हरियाली ही हरियाली है, चारों दिशाओं में, पूरे आसमान में, जमीन पर, सब जगह जहां हरियाली के कमल के फूल खिले हुए हैं, हरे हरे कमल के फूल खिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा उपवन है और उस उपवन पर जहाँ चारों ओर हरियाली छाई हुई है, वहां एक हरा सिंहासन है। उस हरे सिंहासन पर इस कॉइन को विराजित करेंगे और यह कॉइन हमें दान करने की क्षमता प्रदान करेगा। आज हम 10 रुपए दान करते हैं, तो कल हम 10 गुना दान करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। हम जितना भी पैसा आज तक दान करते आए हैं, अब हम 10 गुना दान करने में सक्षम हो गए हैं। ये कॉइन हमारे दान करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। जितना हम यूनिवर्स में भेजते हैं कॉइन को, पैसे को, रुपए को, उतना यूनिवर्स हमें 10 गुना करके बरसा देता है, हमारे जीवन में ला देता है। अब अपनी इंटेंशन से हम अपना पूरा ध्यान अपने थॉट चक्र पर लेकर चलेंगे, विशुद्धि चक्र पर लेकर चलेंगे। यहाँ का थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, वहां पर छोटा सा हल्के नीले रंग का सिंहासन बना हुआ है। इस कॉइन को सिंहासन पे बैठा देंगे और एनर्जाइज करेंगे लाइट ब्लू कलर की एनर्जी से। लाइट ब्लू कलर की एनर्जी जैसे ही इस पर आ जाती है, आपके बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगते हैं। चारों ओर से अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। सभी दिशाओं से कस्टमर्स आपकी ओर चले जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके दुकान पर, आपके ऑफिस में इतनी भीड़ लग गई है कस्टमर्स की कि वो आपके एक शब्द कहने से भी आपकी मनचाही चीज को परचेज कर लेते हैं। आपके थॉट चक्र की पावर इस कॉइन में आ गई है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर चलेंगे, जहां कॉइन को आप चार्ज करेंगे डार्क ब्लू कलर के ऊर्जा से, एनर्जी से। आपकी सोचने समझने की शक्ति इस कॉइन में आ गई है और कॉइन सही डिसीजन लेने के लिए इंट्यूशन पावर का उपयोग करता है। सभी कार्यों को करने में ये कॉइन अपनी इंट्यूशन पावर को जागृत करता है। आप अब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आपको किस दिशा में जाना है, कहाँ से धन की वर्षा होने वाली है, कहाँ धन का समुद्र है, सब आपको दिखाई देता है। कहाँ किस कुएं में खजाना मिलने वाला है, यह अब आपको दिखाई देने लगता है। आप अपनी इंटेंशन से अब सहस्त्रार चक्र की ओर चलेंगे। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो कि सभी चक्रों का राजा है, उसके सिंहासन पर अभी कॉइन रख दीजिए
ये सभी कॉइन का राजा बन गया। सब इसको धन्यवाद दे रहे हैं, राजा का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस राजा ने हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी फैला दी है। ये राजा अपनी प्रजा को सदैव सुखी रखता है। ये राजा सभी को ज्ञान दान देता है। ये राजा हर कार्य में फर्स्ट आता है, अपने हर कार्य को बहुत सजगता से करता है। अभी कॉइन भी राजा बन गया है। अपने हाथों से इस कॉइन को राजा बनते हुए देखिए। हाथों को नीचे ले आइए। आपके हाथ में एक राजा को संभालने की बागडोर आ गई है। ये राजा पूरी तरह से ऊर्जान्वित है सभी सही निर्णय, सही कार्यों को करने के लिए। इस राजा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स का धन्यवाद जिसने इतना सुंदर कॉइन मेरी झोली में डाल दिया, और यह कॉइन सभी चारों ओर से मुझे सुखी समृद्ध बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक पल की शांति और सोचिए आपने क्या किया है। आपने इस कॉइन को इतना एनर्जाइज कर दिया कि ये सभी विशेष पूरी करने वाला कॉइन बन गया है। इस कॉइन को हाथ में लेकर जो विश मांगेंगे आप, वो विश पूरी हो जाएगी। सातों चक्रों पे अपना ध्यान लेकर जाइए। सभी कलर्स आपको बंद आंखों से दिख जाएंगे। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और लास्ट में बैंगनी रंग आपको दिखाई दे दिया। इसी तरह से आप इसे रोज एनर्जाइज कर सकते हैं और ये आपकी सभी विशेष को पूरी करता रहेगा। धीरे से आंखें खोलेंगे, बहुत प्यार से। सीधे आपकी नजरें, आंखें उस कॉइन पर जाएगी जिसको आपने अभी हाथ में रखा हुआ था। अपनी आंखों से उस कॉइन को देखिए। ऐसा लगेगा जैसे इस कॉइन में एक राजा के गुण आ गए हैं। उस कॉइन को आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और आंखें खोल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ नमिता जी बोलिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं खो गई, अब आपका पता नहीं। रियली सोनल जी, एकदम मुझे तो वो सब पहाड़ों के वादियों में गई, वहां इतना बड़ा ट्री, बहुत सारे पैसे और वो डॉलर ही डॉलर लटके हुए नजर आए। सब डॉलर्स लगे हुए, बहुत सारे गोल्डन, पूरे ऐसा लिखा हुआ एस का सिंबल लाइनिंग वाले से बड़े बड़े डॉलर्स ऐसे दिखे मुझे। और वो जर्नी में वो होते हुए बॉडी, जैसे मैं खुद बहुत जो रानी के रूप में कैसे खड़े रहते वैसी खड़ी हूँ। आप रानी वैसे पैसे को राजा बनाना भेजना, आपकी शादी पैसे से हुई है। राजा राजा भी राजा साथ में खड़े हैं, क्राउन पे बिल्कुल वो डॉलर का लगा हुआ क्राउन बिल्कुल। में क्या है, मुझे उड़ान ग्रुप से एक कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें मतलब मैं उड़ान क्वीन करके सिलेक्ट हुई, तो वो डॉलर ही पूरा दिख रहा और पूरा क्राउन ऐसे डॉलर से वगैरह। नमिता जी पार्टी तो बनती है। बहुत ही अमेजिंग, रियली। नमिता जी पार्टी बनती है। यस यस, आप सब पुणे पधारिए, पुणे पधारिए आप जरूर, मोस्ट वेलकम। कांग्रेचुलेशंस, बहुत रियली आप, थैंक्स अ लॉट। आप बिल्कुल रियली, मतलब जो चीज मैं सोचती हूँ वही, और आपके साथ में रह के जो चीज वो प्रैक्टिकल में ही आ जाता है मेरे साथ में। मैंने अभी 2-3 दिन से, मेरा 15-20 दिन, 1-1.5 महीने से ये चल रहा था, मेरे बेटे का हाउस के लिए सर्चिंग चल रहा था।
बस ये क्लास करते करते कल नाइट में मैसेज आया कि मम्मी जी इतना बढ़िया हाउस मिल गया और आज फाइनल कर दिए वहां पे, और रेंट पे जैसे जॉब के हिसाब से रियली। और बहुत टेंशन में थी मैं 1 महीने से, बट ये 2-4 दिन की क्लास में प्रेजेंट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच सोनल जी, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। फेथ आप पे इतना विश्वास रख रहे हैं। और हाँ, इस कॉइन का क्या करना है, इस कॉइन को आप अपने तिजोरी में, अपनी अलमीरा में रख लीजिए। इसको खर्च नहीं करना है, इसको सेफली आप कोई बाउल में रख लीजिए, कोई डिब्बी में रख लीजिए, ताकि आपके दूसरों पैसों के साथ ना रहे और इसकी एनर्जी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, मंथली तो कम से कम इसको चार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डेली चार्ज करेंगे। अगर ऐसी जगह रखते हैं जहाँ डेली आपका हाथ जाता है, माइंड जाता है, तो आप डेली भी चार्ज कर सकते हैं इसको। नहीं तो भी ये 1 महीना तो आपके साथ है, पूरा आपको एनर्जाइज कर रखा है इसने, आपने इसको एनर्जाइज किया है, तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आप सबकी एनर्जी से कनेक्ट हो गया है। तो ये आपकी एनर्जी जितनी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो अपनी अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। और हाँ, पल्लवी जी। जय जिनेंद्र दीदी। चांस की बात है कि जो कॉइन मैंने हाथ में लिया उसमें 88 नंबर लिखा हुआ है। क्या बात है। एंजल नंबर जो आपने बताया, एंजल नंबर ही हो गया, कॉइन है। ये राजा बन गया। ये हाँ, थोड़ा दिखा, नंबर नहीं दिखा, कॉइन दिख रहा है, कॉइन दिख रहा है। तो ये क्या बाहुबली है? भगवान की फोटो है। मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। ओके, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। पल्लवी जी दिख रहा है, दिख रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है। 88 बना हुआ है नंबर, और महास्त्र का अभिषेक लिखा हुआ है बाहुबली भगवान का। तो आप देखिए सॉरी, चमत्कार देखिए आप। आंस से मैंने यही कॉइन पता नहीं कैसे जल्दीबाजी में हाथ में लिया। नहीं, अब क्या होगा, आपको दिखेंगे ये नंबर्स, दिखेंगे आपको ये नंबर्स, एंजेलिक नंबर आपने कभी देखा नहीं ना, तो आपको दिखे नहीं, अभी नंबर्स दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये नंबर्स जब दिखाई देंगे, आप 3 दिन में मुझे बोलेंगे वाह अमेजिंग। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ भी। मैंने भी जब ये काम में लिया एक्सपीरियंस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जब हम घर वालों को बताते हैं ना, मतलब ऐसा था कि मेरे बच्चे ढूंढ ढूंढ के लाके दे देते, मम्मी ये नोट रख लो, आप अपना दूसरा दे दो। तो मजा आता था, एंटरटेनमेंट होना चाहिए हर चीज में। ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज का। थैंक यू। कैसा लगा मेडिटेशन? नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक्चुअली मैंने मेडिटेशन दूसरा सोचा था, बट वही मुझे मेडिटेशन में टाइम चाहिए, और मैंने बहुत सॉफ्टली कराया, मेरे फिर भी जल्दी था, मेडिटेशन बहुत फास्ट करा दिया मैंने। नहीं तो आप 1 आवर तो चाहिए ना, आप किसी भी मेडिटेशन में डूबेंगे। आपकी जितनी एज है ना, उतने मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। ठीक है, जितनी आपकी एज है, 60 इयर्स है तो आपको 60 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेरी तो 40 एज है, तो मैं 40 मिनट्स का ही कर लेती हूँ। तो जितनी जिसकी एज है उसके अकॉर्डिंग इतना तो मेडिटेशन होना ही चाहिए। तो चलिए, वैशाली जी कैसा लगा मेडिटेशन? जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। ये सिल्वर कॉइन है लक्ष्मी जी का, और ये अचानक हाथ में जैसे बोल दिया, फटाफट कोई उठा के लेके आ गया। इसका नंबर है 999। क्या बात है, क्वीन, आपको क्वीन मिल गई लक्ष्मी जी। हाँ, और पता नहीं था, मतलब जो भी हाथ में आ गया वो लेके आ गए थे, और लिखा हुआ है क्लियरली 999। बहुत बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, आप सबके एक्सपीरियंस सुनेंगे, फिर हम एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। आज का तो हमारा मेडिटेशन का था। आप सबको अगर अच्छा लगता है मेडिटेशन में या मेरे साथ, तो प्लीज डिस्कशन ग्रुप में मैसेज किया कीजिए। ये सब मैसेज मेरे काम आते हैं। मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है।
समझ गए ना? तो ये सब मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। ये मैसेज क्या कहते हैं? मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। जब मेरे घर वाले पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है हाँ सही, तो कुछ तो कर ही रही हो, कुछ तो मजा आ रहा है लोगों को, नहीं तो क्या उनको नहीं पता चलेगा। तो आप मैसेज कीजिए आपको कैसा लग रहा है इस पूरे कोर्स में। आपने अभी तक 6 डेज का कोर्स किया है, मेरे ख्याल से लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस आपके सामने आए होंगे। ठीक है, तो नई नई चीजों को सीखने से आपको कैसा अनुभव होता है इसका एक्सपीरियंस मुझे बताइए, और ट्राई कीजिए आप दूसरों को सिखा सके। कुछ कुछ चीजें आप इसमें से दूसरों को सिखाइए, और वो आपको जितनी ब्लेसिंग्स देंगे ना, उसका कुछ पार्ट मुझे मिल जाएगा। हाँ, शेयर कीजिए, टिप्स शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स अलग जगह हो गई, टिप्स अलग। टिप्स लोगों के तभी काम आएंगे जब वो आपके ऊपर फेथ करेंगे। ठीक है, टिप्स तो मैं डेली बता सकती हूँ आपको, बहुत सारे बताती भी हूँ, बता भी दूं, लेकिन अब आप मुझ पे जब फेथ करेंगे ना, तो ये टिप्स आपको काम आएंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिप्स आप सबको बताइए और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय जिनेंद्र, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और गुड मॉर्निंग, गुड बाय।